जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी स्पेशल रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग भी एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन एंड आंसर्स कराने वाला हूं ये एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये एसएससी जीडी के आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की इनकी संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग करना सीख लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं जिनको आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है, कितनी जल्दी सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख ही सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए 2 है, ओ 30 है और x 48 है तो यस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा? हमसे ये पूछ रहा है। हमारे पास में ए दिया गया है, ए को 2 लिखा गया है, ओ को 30 लिखा गया है और x को 48 लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हमें बताना होगा कि एस ए डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा और इसका मान क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। आप लोगों को करना कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों को करना ये होगा, सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा कि ए कितने नंबर पर आता है। ए आप लोगों को पता है कि जो ए है ना वो 1 नंबर पर आता है। ठीक है, 1 नंबर पर आता है, लेकिन यहां पर तो 2 लिखा है। तो यहां पर क्या किया गया है? यहां पर इसकी मल्टीप्लाई की गई है 2 से। कितने से? 2 से। तो 2 कम 2 हो गया और इसी 2 को यहां पर इसने लिख दिया है। ठीक है, तो ए की जो नंबरिंग है उसको 2 कर दिया गया है, 1 था उसको 2 किया गया है। उसके बाद में ओ है, जो ओ कितने पर आता है आप सभी लोगों को पता होगा कि ओ का जो नंबर होता है वो होता है 15। ठीक है, और लेकिन इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो गया 30। कितना हो गया? ये हो गया 30। ठीक है, अब दोस्तों ये भी 30 हो चुका है तो ओ को यहां पर 30 लिखा गया है। तो ओ कितने पर आता है? 15 पर, इसको 30 करा गया है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कराई गई है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग यहां पर देखिए ये x कितने पर आता है? x आप लोगों को पता है कि 23 नंबर पर आता है, मतलब 24 नंबर पर x आता है। ठीक है, अब दोस्तों ये 24 नंबर पर आता है। ठीक है, अब 24 नंबर पर ये आता है तो इसकी भी मल्टीप्लाई 2 से की गई है तो ये हो गया 48। कितना हो गया? 48 हो गया ना। अब दोस्तों जो भी यहां पर नंबर आए हैं उनको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ही इसको लिखा गया है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि x आता है 24 पर, o आता है 15 पर, a आता है 1 पर, लेकिन इन दोनों को हमने सबको मल्टीप्लाई किया 2 से, तभी दोस्तों इसकी नंबरिंग को हमने डबल करके लिखा गया है यहां पर। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरीके से हमें बताना होगा कि यस कितने पर आता है। तो यस आप लोगों को पता होगा कि जो यस है ना वो आता है कितने पर? वो आता है हमारा 19 पर। कितने पर? यस जो है वो हमारा आ जाएगा 19 पर। ठीक है, अब दोस्तों ये कितने पर आता है? 1 पर। और यहां पर W कितने पर आता है? तो W आप लोगों को पता होगा कि 23 नंबर पर आता है W। ठीक है, अब दोस्तों W कितने पर आता है? 23 नंबर पर आता है हमारा W। अब दोस्तों इनको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, आप देखिए जोड़ेंगे तो 19 और ये कितना हो जाएगा? 20। अब 20 हम लोग 23 जोड़ेंगे तो 20 और 23 हो जाएगा हमारा 43। कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा ना। आप लोग यहाँ पर जोड़ ही सकते हो। अब 43 हो गया। अब 43 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा 86। ठीक है, तो इसका जो मान होगा ना, ये सेट डब्ल्यू का जो मान होगा वो हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, 86 इसका मान हो जाएगा। आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, आप लोग जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसका मेथड आप लोगों को पता होगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग को इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना होता है। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोगों को देखना यह होगा कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है और कैसे हमारे पास में जो पिछले ऑप्शन है ये किस तरीके से हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसी तरीके से इसको हमने यहां पर लिखा, इसका आ गया टोटल नंबरिंग इसकी 43 आई और 43 को हमने डबल किया तो ये हमारा हो गया 86। कितना हो गया? 86 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों जो भी क्वेश्चन आप लोगों को उस तरीके के मिल जाएंगे तो उनको आप लोग देखते ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? आप लोग यहां पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के
बाद तीसरा दिन क्या होगा। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि जो परसों मतलब शुक्रवार था, तो आगामी जो परसों आएगा उसके तीसरे दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या दिया है, शुक्रवार यहां पर दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जब भी दोस्तों आप लोगों को यहां पर परसों दिया जाए, अगला परसों दिया जाए या पिछला परसों दिया जाए, तो आप लोग उसको 2 से ही डिनोट करोगे। कितने से, 2 से। देखिए यहां पर जो यदि परसों शुक्रवार था, तो हमारे पास में जो परसों है ना, इसको हम लोग 2 से डिनोट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। आगामी परसों, मतलब यहां पर भी हमें परसों दिया गया है, तो इसको भी हम लोग 2 ही लिखेंगे। ठीक है, आप 2 ही लिखेंगे ना, तो 2 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि दोस्तों आगामी परसों के तीसरे दिन मतलब तीसरा दिन, तो हमारा 3 हम लोग यहां पर लिखेंगे। ठीक है, जितने संख्याएं आप लोगों को दी जाती है, मतलब जितने दिन दिए जाएंगे, जैसे कि परसों 2 बार दिया गया है, आगामी परसों और शुक्रवार से परसों। ठीक है, यदि परसों शुक्रवार था, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना है, यहां पे इनको सबको जोड़ देना है, तो हमारे पास में आ जाएगा 7। अब दोस्तों 7, अब शुक्रवार था परसों, और उसके बाद में हमें बताना होगा 7 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। तो शुक्रवार से अगर 7 दिन हम लोग करेंगे, तो सेम टू सेम वही दिन आ जाएगा, शुक्रवार ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। जब भी दोस्तों आप लोगों को परसों यहां पे मिल गया, परसों वहां पे मिल गया, जब भी परसों मिलेगा तो उसको आप लोग 2 लिखोगे, और जब भी दोस्तों उससे कितने दिन बाद पूछ रहा है, तो 3 दिन बाद पूछ रहा है, तो 3 हम लोग यहां पर इसको जोड़ देंगे, 7 आ जाएगा। और 7 आने के बाद में शुक्रवार से 7वां दिन कौन सा होगा, शुक्रवार ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो, तो इसका राइट आंसर आपका शुक्रवार ही हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, क्वेश्चन को देखते ही आप लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब दोस्तों लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ, और ये क्वेश्चन तो आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। जब भी क्वेश्चन मिलेगा तब आप लोग देखते ही इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए, हमारे पास में ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। क्या पूछ रहा है हमसे, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन है, देखिए यहां पर गेहूं है, यहां पर अनाज है, यहां पर प्याज है, और यहां पर मक्का है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है वेन डायग्राम वाला, और हमें बताना होगा किसका किससे संबंध है। उसी तरीके से हमारा यहां पर वेन डायग्राम बनेगा। पहला वेन डायग्राम ये है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। इन्हीं में से हमें बताना होगा कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहां पर देखिए, आप लोगों को करना कुछ भी नहीं होगा। देखिए अनाज है, अनाज क्या क्या चीजें इसमें अनाज है, तो अनाज आप लोगों को पता होगा कि अनाज में गेहूं भी आता है और अनाज में मक्का भी आता है। ठीक है, तो अनाज में गेहूं आता है, मक्का आता है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए हम लोग डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहां पर ये हो गया अनाज, क्या हो गया, ये अनाज हो गया, अनाज में हमारा गेहूं आ गया इस तरफ, और इस तरफ आ गया हमारा मक्का। ठीक है, ये हो गया अनाज, इसमें गेहूं इस तरफ हो जाएगा, एक तरफ मक्का हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अनाज में गेहूं भी आता है और मक्का भी आता है। लेकिन दोस्तों जो प्याज है ना, यहां पर ये प्याज दोस्तों अनाज में नहीं आता है, ये प्याज अलग होता है। तो प्याज अलग होता है, तो प्याज का हम लोग यहां पर अलग डायग्राम बना लेंगे। तो इस तरीके का यहां पर डायग्राम बनेगा, और जिसमें भी ये डायग्राम इस तरीके का होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले उसमें संबंध बताना होगा कि किसका किससे संबंध है। जिसका जिससे संबंध होगा उसी तरीके से आप लोगों को यहां पर डायग्राम बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप अब देखिए दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन हमारे पास में, इसको किस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, देखिए माता बच्चा बादल, हमसे बादल का संबंध पूछ रहा है। देखिए जिस तरीके से माता का बच्चे से संबंध है, उसी तरीके से हमें बादल का संबंध बताना होगा कि किससे है। ऑप्शन ए बारिश, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी पानी, या ऑप्शन डी आपका हो जाएगा मौसम। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को यहां पर संबंध बताना होगा। तो इसको तो आप लोग देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि देखिए माता बच्चे से संबंधित है, या माता का संबंध बच्चे से है, तो बादल का संबंध होगा बारिश से। किससे, बारिश से। तो यहां पर क्वेश्चन की जगह पर आ जाएगा बारिश। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को तो आप लोग देखते ही सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई टाइम लेने वाला जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे पास में, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आ चुका है, और अगला क्वेश्चन है
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, पेन को लिखा गया है 755 और एफ और जी को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें करना कुछ भी नहीं होगा, हमको देखना होगा कि किस तरीके से ये पेन को 755 इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो ये बहुत ही सिंपल आप लोगों के लिए है, वैसे तो आप लोगों के लिए काफी हार्ड भी पड़ जाएगा जिनको कुछ भी नहीं आता है उनके लिए। ठीक है, ऑप्शन इसका 657, 677, 676 और 600 यहां पर 67 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको सोल्व करने का तरीका बताता हूं। यहां पर इसकी नंबरिंग नहीं होगी। देखिए आप लोगों को पता होगा कि P कितने पर आता है, P आता है 16 पर, लेकिन 16 का आधा भी करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 में से अगर एक माइनस भी कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, लेकिन अगला यहां पर फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ई जो होता है वो 5 पर होता है। अगर इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारा 4 बचेगा। एन जो होता है वो 14 पर होता है, इसमें अगर हम एक माइनस करेंगे तो हमारा 13 बचेगा। तो इसका तो इससे कोई संबंध बनता नहीं है। ठीक है, ये इसका संबंध बिल्कुल भी नहीं बना है, इसका संबंध नहीं बना है। तो हमें करना क्या होगा, क्योंकि दोस्तों इसका हम आधा करेंगे, इसका आधा तो आपको बनेगा ही नहीं, इसका आधा करेंगे तो आप लोग यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 में से तो 6, इसका राइट आंसर तो यहाँ पर आएगा नहीं। तो इसमें करा क्या गया, सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कितने पर आता है, P आता जो है, P आता है हमारा 16 पर। ठीक है, उसके बाद जो E आता है हमारा, वो E आता है हमारा 5 पर, कितने पर, 5 पर। उसके बाद में जो N है हमारा, N कितने पर आता है, N हमारा जो है वो आता है 14 पर, कितने पर, 14 पर। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखना होगा कि किस तरीके से हमारे पास में 755 संख्या बन सकती है। तो एक मेथड आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर दोस्तों हम इनको जो 2 अंक वाली संख्याएं हैं, अगर उनको हम लोग जोड़ देंगे, 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 को 5 ही लिख देंगे और 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 755 यहां पर है, 755 यहां पर भी आ चुका है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां पर हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे, तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो फोग है इसमें यफ कितने पर आता है, तो यफ आप लोगों को पता होगा कि यफ आता है कितने पर, 6 पर। ओ कितने पर आता है, तो ओ आपको भी पता होगा कि ओ आता है हमारा 15 पर, कितने पर, 15 पर। उसके बाद में हमारे पास जो है जी कितने पर आता है, तो जी आता है 7 पर, मतलब 7 पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए 6 को तो हम लोग 6 ही लिख सकते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 को हम लोग 7 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 667 कहां पर है, तो 667 हमारा यहां पर ऑप्शन डी में मिल जाएगा। तो 667 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसका विशेष ध्यान आप लोगों को लगाना होगा। वो भी दोस्तों इससे इसका संबंध जब भी आप लोग देखोगे तो उससे ही आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आप लोगों को पांचों के पांचों क्वेश्चन को करा दिया है और पांचों के पांचों जो क्वेश्चन थे वो अलग अलग चैप्टर से उठाए गए क्वेश्चन थे जो एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हो सकता है ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो इनके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट इनका यही रहेगा, क्वेश्चन आप लोगों का अलग हो सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए जिनकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप लोगों को करना कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी दोस्तों आप लोगों को इस तरीके के वीडियो भी मिल पाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।